विधानसभा में 5% आरक्षण प्रस्ताव पास होने के बावजूद गुर्जरों का महापड़ाव जारी है। गुर्जर समाज का कहना है कि पारित किए गए विधेयक का अध्ययन किया जा रहा है और विधि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा जारी है। इस बीच आरक्षण की मांग को लेकर रायका समाज भी मैदान में उतर गया है। रायका समाज के अध्यक्ष महेंद्र सिंह रायका ने गुर्जरों के आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया। रायका समाज के लोगों ने कर्नल बैंसला से मुलाकात भी की। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी लगातार धरना स्थल से पिछले 8 दिनों से जब से गुर्जर आंदोलन चल रहा है लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं और तमाम तस्वीरें तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। राकेश, क्या अपडेट? आपके साथ विश्वेंद्र सिंह जी भी हैं, क्या कह रहे हैं वो और क्या तस्वीर है वहां से? बिल्कुल, देखिए सुमित, आज महापड़ाव का 8वां दिन है और जिस तरीके से रेलवे ट्रैक जाम हुआ है, हाईवे जाम हुए हैं और इंटरनेट जाम हुआ है, उसके बाद निश्चित तौर पर जनता ऐसे प्रभावित हुई है। हालांकि सरकार ने जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें अपनी तरफ से जो बेहतर से बेहतर स्थिति हो सकती है आरक्षण के लिए वो प्रयास किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गुर्जर जो आरक्षण संघर्ष समिति है उसके मन में कई सवाल हैं, कई आशंकाएं हैं और उन पर चाहती है वो सुरक्षा। हमारे साथ मंत्री विश्वेंद्र सिंह हैं जो उस कमेटी के मेंबर भी हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा गुर्जर आंदोलन को से वार्ता के लिए बनाई गई है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी इन्होंने पहले भी गुर्जरों के जितने भी आंदोलन हैं उनको काफी समर्थन दिया है और बहुत नजदीकी उनसे जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। विश्वेंद्र सिंह जी, आज चूंकि 8वां दिन है महापड़ाव का, सरकार ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर लिए हैं, गुर्जर आंदोलन 8वां दिन है, अभी भी जारी है। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से जो कल दुखद हादसा हुआ है जिसमें हमारे 42 जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके शोक संतप्त परिवारों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दें ये सहनीय असहनीय दुख को सहने की। सबसे पहले तो मेरी श्रद्धांजलि। गुर्जर आंदोलन चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सरकार और आपने भी देखा है, वो पूरा बिल भी देखा है, गजट नोटिफिकेशन भी देखा है और वो 9th शेड्यूल में भेजने के लिए जो चिट्ठी की सिफारिश लिखी है, जो इनकी मांगें थी उन मांगों में से शेष कोई मांग नहीं बची। अब कोई नई मांग और आ जाए इसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये मांगें इनकी खुद की थी और इनको सरकार ने बेहतर से पुख्ता बिल बनाकर दिया है। आपने भी उसका अध्ययन किया है। इससे ज़्यादा सरकार और कुछ नहीं कर सकती। जहाँ तक रही कोई गारंटी की बात, जब सरकार ने इतना कर दिया तो निश्चित रूप से सरकार गुर्जरों को आरक्षण देना चाहती, ये तो इनको स्थिति सामने आ जानी चाहिए। कल मेरी बात हुई थी कर्नल साहब से, मैंने उनकी सुना था स्वस्थ हैं तो कुशल क्षेम पूछी थी और उन्होंने कहा कि कुशल में तबीयत ठीक है अब, और एक प्रयास और कर रहा हूँ उनसे वार्ता का, और क्योंकि 7 दिन हो गए आज मुझे यहाँ और कोई औचित्य नहीं है। अगर वार्ता फेल होती है तो मेरा क्या औचित्य है यहाँ रुकने का। मैं सवाई माधोपुरी में रुक रहा हूँ 7 दिन से, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज कुछ ना कुछ सकारात्मक पहल होगी और सकारात्मक पहल के साथ साथ सकारात्मक कदम भी उठाएगा। बिल्कुल, सरकार ने अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ गुर्जर समाज के मन में कुछ सवाल हैं, आशंकाएं हैं। उनका ये मानना है कि जो बिल जारी किया गया है इसमें आगे कहीं कानूनी अड़चन ना आए, कोर्ट में स्टे न लगे, इसके लिए सरकार से वो चाहते हैं कि सरकार इस दिशा में अगर खुद पहल करेगी तो संभवतः गुर्जर समाज, आरक्षण संघर्ष समिति, ये तमाम फिर से अपने आंदोलन पर विचार कर सकते हैं। देखिए, सरकार ने अब तक क्या नहीं किया इनके लिए, जो आंदोलन है, जैसे इन्होंने कहा वैसा ही सरकार ने किया। जब सरकार इतना कर चुकी है तो निश्चित रूप से सरकार को ये तो मंशा साफ है, आपको भी लग रहा है और इनको भी साफ है कि सरकार आरक्षण दे चुकी है और देना चाहती है। लेकिन अगर उस पर अविश्वास पर अगर इस तरीके से वार्ता होगी और अविश्वास हुआ एक दूसरे के ऊपर, तो फिर कैसे काम चलेगा। बिल्कुल, गुर्जर समाज चाहता है कि आप उनसे मिलें और उनको एक बार आश्वस्त करें कि सरकार अपनी सीमाओं के अंदर, जो सरकार की सीमाएं हैं वहां पर उनको इस बिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, एक बार प्रयास करूंगा और उनको आश्वस्त भी करूंगा और निश्चित रूप से वो आश्वस्त भी होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और आपकी शुभकामनाएं लेकर अब मैं रवाना हो रहा हूँ और भरतपुर भी जाना है मुझे, क्योंकि हमारा
मैं मंत्री इंचार्ज हूँ धौलपुर का भी जवान शहीद हुआ है, एक भरतपुर का जवान भी शहीद हुआ है। कल उनकी अंत्येष्टियों में जब बॉडी पहुंच जाएंगी, में शामिल होना मेरा ज़रूरी है। और मैं तो यही कहता हूं कि अब अपील करता हूं आपके माध्यम से कि अब सरकार जो कुछ कर सकती थी वो सरकार कर चुकी। मैं नहीं चाहता कि सरकार या कोई इतना मजबूर कर दें कि सरकार और इनका कोई कन्फ्रंटेशन हो, उसका कोई मकसद नहीं निकलेगा। ये है मेरा। बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने प्रयास भी शुरू किए हैं, सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लाने की कवायद में जुटी हुई है कि ये बिल जो है रुके और गुर्जर समाज को 5% आरक्षण मिले, लेकिन समाज चाहता है, चूंकि आपने हमेशा गुर्जर समाज का बहुत साथ दिया, पहले भी जो आरक्षण हुए उसमें आप गुर्जर समाज के साथ रहे, गुर्जर समाज के साथ आपकी नजदीकियां भी हैं, उनसे रिश्ते भी हैं, तो वो चूंकि विश्वसनीय मंत्रियों में आप सबसे ज्यादा गुर्जर समाज के आते हैं, तो आप किस तरह से गुर्जर समाज को आश्वस्त करेंगे? आप पर भरोसा है, उनको यकीन है? देखिए, मेरे ऊपर छोड़िए आप किस तरीके से उनको मैं आश्वस्त करता हूं, लेकिन इतना मैं आपको बता देना चाहूंगा कि देखिए PIL तो कोई भी लगा सकता है। अब मोदी सरकार ने जो 20% दिया, 10% दिया है आरक्षण, उस पर भी PIL लग चुकी है, लेकिन ये थोड़ी जरूरी थोड़ी कि उसमें स्टे आ जाए, संविधान संशोधन भी करेंगे। अब ये सरकार, क्योंकि ये इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नोटिस करने के लिए कि पहले सरकारें किया करती थी, अब के पूरे सदन ने सर्वसम्मति से इसको पास किया है। हाँ, ये निश्चित है कि बीजेपी के लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इनके मन में ये शंका आ रही है, जिसको निकालने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो न्यूज 18 राजस्थान से वार्ता के बाद आप सीधे पड़ाव स्थल पर जाएंगे और वहां वार्ता की कोशिश होगी? नहीं, पड़ाव स्थल तो नहीं जा रहा, मैं अभी जा रहा हूँ एक अपने SDM ऑफिस बनाना, और वहाँ से मैं एक बार कोशिश करूँगा कर्नल साहब से संपर्क करके, और पड़ाव स्थल पे तो मैं हुआ आया, सबसे पहले 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार पहुंच गई। लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं आपसे को ना आपका टाइम देना, कि मुझे भी देर हो रही है। आपने मेरी बात मुझे सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ सकारात्मक। तो कर्नल साहब से गुर्जर समाज से कब वार्ता की पहल आप करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे वार्ता करें और उनसे? मैं निकल रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए सुमित, ये बड़ी न्यूज 18 राजस्थान की पहल के बाद जो मंत्री विश्वेंद्र सिंह है वो यहां से निकल लिए हैं, और अब गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति जो महापड़ाव को लेकर चल रही है, चूंकि वो चाहती है कि उनको आश्वासन मिले, और उसी आश्वासन के बाद वो आगे चलकर सरकार से अगर उनको इस बात का आश्वासन मिलता है कि वो बिल को प्रोटेक्ट करेगी, तो संभवतः आज जो है ये जो गुर्जर आंदोलन है वो थम सकता है। इसी पहल में मैं दिखाना चाहूंगा सीधी तस्वीरें, मंत्री विश्वेंद्र सिंह जो है अभी अब यहां से निकल रहे हैं, और यहां से अब वो रवाना हो लिए हैं। जब वो संघर्ष समिति से इस यात्रा के दौरान वो बात करेंगे, और मंत्री विश्वेंद्र सिंह जिन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आज किसी न किसी तरीके से आंदोलन थम जाएगा। जी सुमित। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। विश्वेंद्र सिंह एक्सक्लूसिव, उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से बात की, सहयोगी राकेश शर्मा से उन्होंने बात की और कहा कि वो आज बात करेंगे गुर्जर प्रतिनिधिमंडल से, गुर्जर समाज से, और संभवतः आज ये आंदोलन समाप्त हो सकता है। शुक्रिया राकेश। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।